मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गणेश और बहुत वर्षों बाद एक बार मैं पुनः आपके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से मुखातिब हूं। मित्रों, अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। सारे जगह जो है लोग छुट्टी मनाने में व्यस्त हैं। काफ़ी खर्चे किए जा रहे हैं। लोग घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। तरह तरह के जीवन को सुखमय बनाने के नए आयाम खोजे जा रहे हैं। खुश रहने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन खुशी दिखती नहीं है, खुशी आती नहीं है। लगता है सारे लोग जो है एक क्या कहें, कुछ ऐसे रोग के शिकार हो गए हैं जो खुशी खोजने के बाद भी उनको खुशी नहीं मिलती। अपने मन को सुकून देने के लिए कभी कभी लोग जो है बाहर जाते हैं, ठंडा प्रदेश में जाते हैं, दून वाले क्षेत्र में जाते हैं, जैसे देहरादून हो गया या आपका शिमला हो गया, मनाली हो गया, नैनीताल हो गया। ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ठंडक महसूस हो। या लोग कभी कभी विदेश भी जाते हैं, या आप बगल के पर्यटक स्थलों पे भी जाते हैं, उनको एक सुकून मिले, शांति मिले। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये सारा कुछ जो है ये मनोवृत्ति है। जब तक आप मन से अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो शायद आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल सब कुछ है। लोग तमाम जगहों पे जाते हैं, खुशी खोजते हैं, सुकून खोजते हैं, शांति खोजते हैं, लेकिन उनको शायद मिलता नहीं है। कारण ये होता है जो लोगों में आजकल धैर्य का जो है अभाव है, संतुष्टि का अभाव है। जब तक मानव में धैर्य नहीं आएगा, पेशेंस नहीं आएगा, और जब तक वो अपने आप से संतुष्ट नहीं होगा, अपने काम से संतुष्ट नहीं होगा, अपने प्रोफेशन से, जिस कार्य को वह कर रहा है, उस कार्य को करने में जब तक उसको मज़ा नहीं आएगा, उसको दिल से नहीं करेगा, या जो वह कर रहा है उसको ही वह सबसे सुपर नहीं समझेगा, तो फिर परेशानी होगी। आप जिस भी कार्य को करें ईमानदारी से करें। उस कार्य से संबंधित जो नए नए तकनीक हैं उनको सीखें, उसको मनोयोग से करें, मन लगा करके करें, और उनसे जो है धन कमाएं। ऐसा नहीं है जो सारा धन आपके ही हिस्से आ जाएंगे। मैं देखता हूँ मेरे उम्र के विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा भी है। तो अगर उनके पास ढेर सारा धन है तो मैं ये समझता हूँ उन्होंने क्रिकेट खेलना सीखा। उन्होंने अपने जीवन जीने का जो साधन है, उन्होंने वह क्रिकेट को चुना और वह लगातार क्रिकेट खेलते रहे। उन्होंने उसको उसमें आगे बढ़ा, तो शायद वह उस क्षेत्र वहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनके पास है। मैंने जिस चीज़ को चुना शायद उससे मेरे पास इतना धन नहीं हो पाए। तो फिर लेकिन सुकून तो आ सकता है, शांति तो आ सकता है, सुख तो आ सकता है। प्रकृति है, भगवान है, वह सारे लोगों के साथ एक ही तरह का व्यवहार करती है। ऐसा नहीं है जो हमारे लिए अलग होगा, कोई बड़े लोग हैं तो उनके लिए अलग होगा, धनी आदमी है तो उसके लिए अलग होगा। जितने भी लोग हैं उनके लिए प्रकृति एक ही जैसा क्या करती है, व्यवहार करती है। प्रकृति जो है उनके लिए समान व्यवहार करती है। ऐसा नहीं है जो अलग अलग लोगों के लिए प्रकृति जो है अलग अलग व्यवहार करती है। आप जिस भी हिसाब से प्रकृति को देखेंगे, प्रकृति आपको उसी तरह की दिखेगी। और जीवन के मानव जीवन के का जो मूल तत्व है वह प्रकृति ही है। प्रकृति से ही भगवान का भी जन्म हुआ है। आप पढ़े होंगे दुर्गा सप्तशती में प्रकृति के 7वें अंश से 6ठे अंश से इस भगवती का जो है जन्म हुआ। तो वह भी प्रकृति के से ही उनका भी जन्म होता है। माता जो है जगदम्बा, उनका भी जन्म जो है प्रकृति से ही होता है। जब जब इस प्रकृति को असुरों द्वारा, गलत प्रवृत्ति के लोगों द्वारा नष्ट करने का कोशिश किया गया, तब यह प्रकृति खुद अपनी रक्षा के लिए वह एक देवी या देवता को जन्म देती है। तो बात है सुकून का, शांति का, आपको खुश रहने का। तो आज पैसा कमाने का हो रहा है, धन कमाने का हो रहा है। पैसा तो कितना पैसा, कोई अगर लिमिट रहता, इतना मतलब कमा करके इतना अगर धन मेरे पास हो जाए, इसके बाद सारा कुछ फिट हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
सब कुछ हो जाएगा, तो लोग उस बॉर्डर को छूने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार की सीमा जो है वह तय नहीं की गई। गाड़ियाँ, तो कितनी गाड़ियाँ, कितनी कारें। अभी कार चाहिए, एक चाहिए, घर चाहिए, एक चाहिए, बाइक चाहिए, एक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एक चाहिए, अच्छा सा हैंड वॉच चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन कितना चाहिए उसका लिमिटेशन होना चाहिए। लेकिन आज ये नहीं है। जूते चाहिए तो 3 लाख के चाहिए, ठीक है, पहनो, अगर आपके पास में पैसा है, धन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही हमको अधिक से अधिक संख्या में चाहिए, दर्जनों के हिसाब से चाहिए, तो फिर ये गलत है। घर चाहिए, एक घर सबको चाहिए, अपने ज़िंदगी में एक घर सबको चाहिए, लेकिन पूरा दुनिया में हम ही अपना घर बना लेंगे, सारे जगहों पे मेरा ही घर हो जाएगा, किसी के पास कार नहीं हो, सिर्फ मेरे ही पास हो जाए, तो फिर ये हमको नहीं लगता इससे आपको सुकून मिलने वाली है। बैंक बैलेंस हो, एक सुरक्षित राशि जो आपके जीवन को संचालित करने के लिए आपको समय पे ज़रूरत हो तो आप बैंक से निकाल करके यूज करने के लिए ज़रूर चाहिए। लेकिन अब पूरे दुनिया के बैंक में मेरा अकाउंट हो, मैं उसमें जाके पैसा रख लूँ, तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं है। ज़िंदगी तो ईश्वर का दिया हुआ मानव को एक धरोहर है, कब ईश्वर आपसे मांग लेंगे फिर ये कहना जो है मुश्किल। वह ज़िंदगी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फिर क्यों इतना हम लोग जो है कोशिश करते हैं धन कमाने का, या किसी दूसरे आदमी को दुखी करके। तब धन कमाओ, काम करो। हमारा धर्म पुराण कभी भी ये नहीं कहता कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको काम नहीं करना है, बल्कि हमारे धर्म में तो काम करने को ही महत्वपूर्ण साधन जीने का बताया गया है। तुलसीदास महाराज ने ही लिखा है, जो सब कुछ जो है कर्म ही है, बिना कर्म के आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन कर्म करके एक सीमित मात्रा में धन कमाए, क्योंकि आपका जीवन भी सीमित है, और फिर अच्छे तरीके से आप उसमें बसर करें, मन को खुश रखें, प्रसन्न रखें, अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, कसरत करें, अच्छा भोजन खाएं, लोगों से मिले जुले, अच्छा व्यवहार रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें और दूसरे को भी खुशी दें। तो आज छोटा सा एक ब्लॉग था जो मैंने काफ़ी दिनों बाद सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड किया। फिर इसके बाद किसी अगले ब्लॉग में फिर हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।